नमस्कारम साथियों। कल अपने 5% हो चुके थे। आज 14.1 के हम छठे पर्सन से आगे सोल्व करते हैं। तो छठा पर्सन है। आई होप कल आपको वीडियो में जो जितने पर्सन बताए मैंने जो ही बताया वो समझ में आया होगा आपके। छठा पर्सन देखते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो या नींबू की महक वाली। तो देखिए थैले में कौन सी महक की गोली है अपने पास, नींबू की महक की मीठी गोलियां हैं। तो देखिए जब नींबू की महक की मीठी गोलियां हैं अपने पास, तो उसमें से संतरे की महक की गोलियां आएंगी या नहीं आएंगी। तो संतरे की महक तो आ ही नहीं सकती उसमें। तो संतरे की महक वाली गोली आने की प्रायिकता क्या होगी। तो संतरे की महक वाली गोली की आने की प्रायिकता अपने पास हो जाएगी, इसकी पहले का आंसर हो जाएगा अपना 0। ये कैसे हुआ 0, ये असंभव हो गया। असंभव कैसे हुआ कि जब आपके पास दे रखी नींबू की महक की गोलियां हैं, जब जो पोटली है उसमें आपके पास थैले में नींबू की मीठी गोलियां हैं, तो उसमें संतरा कहाँ से आएगा, संतरे की गोली कैसे आएगी। तो इसकी प्रायिकता हो गई अपने पास 0 कि ये तो असंभव हो गया है, तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद में सेकंड पर्सन है नींबू की महक वाली गोलियां। तो देखिए जितनी भी गोलियां हैं उनमें से तो जो भी गोली निकालोगे आप वो नींबू की महक की होगी। तो इसकी प्रायिकता हो गई आपकी 1। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका 1 कि 1 तो परिणाम आएगा कि जो भी आप निकालोगी वो क्या आएगा, आपका नींबू की गोली आएगी। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा नींबू की महक की आने की प्रायिकता क्या है आपकी 1। देखिए प्रश्न संख्या 7 है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। तो न होने का मतलब हो गया अपने पास पी ई के ऊपर आ गया नहीं होना। तो इसकी प्रायिकता है अपने पास नहीं होने की है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब पूछा है कि एक ही दिन होने की प्रायिकता, यानी कि क्या पूछा आपसे, पी ई पूछा है, होने का पूछा है। तो होने का आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और कुल प्रायिकता में पता है कि पी ई प्लस नहीं होना पी ई के ऊपर नहीं होना बराबर 1 होता है, हम जानते हैं। तो नहीं होने की प्रायिकता हमें दे रखा है, पी ई ज्ञात करनी है आपको, प्लस नहीं होने की प्रायिकता है 0.992 बराबर 1। अब देखिए पक्षांतर कर दे इसका, तो पी ई बराबर 1 माइनस 0.992। तो अब 1 में से गया 1.00 और 0.992, ये माइनस करें तो देखिए 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0 और ये हो गया 0.008। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.008। ये क्या हो जाएगा आपका पी ई इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब समझ में आया आपके। हमें पी नहीं होने की प्रायिकता 0.99 दे रखा था, बर्थडे सेम नहीं होने का 0.99 दे रखा था। ज्ञात करना था कि समान होने की प्रायिकता क्या होगी। तो होने की प्रायिकता पूछा था हमें फॉर्मूला पता है कि होना प्लस नहीं होना बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। तो फिर क्या बोला हमें, फिर हमने क्या किया, इसको सोल्व किया। तो पी ई हमें था नहीं पास अपने पास, तो इसको ज्ञात करना था। इसके बाद में पी ई नहीं होने की प्रायिकता 0.992 दे रखा था, बराबर हो गया अपना 1। तो पक्षांतर करेंगे तो पी ई बराबर 1 तो इधर ही, ये 0.992 आएगा तो ये भी किसमें जाएगा, माइनस में। तो ये हो गया अपने माइनस में। तो पी ई का मान आ गया अपने पास 0.008। ये हो गया आपके प्रायिकता होने की। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 तो आपके पास रेड, 3 तो है रेड और 5 आपके पास ब्लैक। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यानी कि यादृच्छा का मतलब हो गया स्वतंत्र रूप से निकाली जाती है, जिसके बारे में आपको पहले से कुछ भी अवगत नहीं है, जिसके बारे में आपको पता है ही नहीं कि कौन सी गेंद आनी है। बस आपको ये पता है कि थैला है अपने पास, उस थैले में 3 तो लाल गेंद है और 5 उसमें काली गेंद है। अब आप एक बिना देखे हुए उसमें हाथ दे रहे हो तो उसमें एक गेंद निकालोगे, तो उसके लिए पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद कैसी हो, आपकी लाल हो। तो देखो अपने पास लाल कितनी गेंद है, 3 है लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है अपने पास, 3 है लाल गेंद। तो देखो 3 गेंद में से प्रायिकता किसकी पूछेगा अपन से, कि पूछ रहा है हमें कि जो आपके पास, देखो पहला प्रश्न है इसमें
लाल हो। पहला प्रश्न क्या बोला? लाल हो। ये वह गेंद कैसी है आपके पास? लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। अब देखो इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या है कि लाल होना आपके लिए अनुकूल है। इसमें से लाल है तो आपके लिए अनुकूल है। तो लाल कितनी गेंद है टोटल मेरे पास? 3 है उसमें लाल गेंद। तो 3 परिणाम आपके आपके पक्ष में आ सकते हैं। कितने परिणाम? 3 परिणाम। तो 3 परिणाम आपके पक्ष में हो सकते हैं। इसके बाद में कुल परिणाम कितने हैं? देखो बैग में तो आपके पास 3 तो रेड गेंद है और 5 ब्लैक बॉल है आपके पास, तो टोटल गेंद कितनी होगी? 8। अब कुल परिणाम आपके पास 8, यानी कि आएगी तो इन 8 गेंदों में से। लेकिन आपको क्या चाहिए प्रश्न में? आपको चाहिए लाल। प्रश्न में बोला है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो इसका मतलब है आपके पास लाल आनी चाहिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा? अनुकूल, अनुकूल तो क्या 3, और नीचे आ जाएगा कुल परिणाम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 3/8। ये किसका हो गया? लाल होने की प्रायिकता। फिर देखिए सेकंड प्रश्न इसमें बोल रहा है लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल नहीं होने की, इसका मतलब क्या चाहिए आपको? इनडायरेक्ट रूप से पूछ रहा है कि ब्लैक होने की प्रायिकता क्या है। हमने लिखा है यहाँ पे लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो अब देखिए वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो लाल, लाल कितनी गेंद नहीं है मेरे पास? 5 नहीं है। क्यों? 5 कौन सी है ये गेंद? जो ब्लैक है वो वाली 5 गेंद है। इसके बाद में कुल कितनी गेंद है मेरे पास? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? 5/8। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो। देखो लाल होना और लाल नहीं होना, होना प्लस नहीं होना, तो 3/8 और 5/8, तो क्या हो जाएगा आपके? 8/8 बराबर कटपेट के क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये अपना पूरा सही है। तो लाल होने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? 3/8। 3 क्यों है यहाँ पे? कि 3 आपके पास लाल गेंद थी। तो जब आप थैली में हाथ दोगे तो अगर 3 में से कोई गेंद आपके हाथ में आ जाएगी तब तो क्या हो जाएगी? आपकी लाल आ जाएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो नहीं आने के चांस कितने हैं? 5/8, और आने के चांस कितने हैं? 3/8। शायद आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ये कुछ भी नहीं इसमें। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। एक डिब्बे में कंचा यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मतलब क्या हो गया? कि बिना देखे निकालना आपको। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो। अब देखो देखते हैं अपन कितने कितने आपके पास? 5 तो है लाल कंचे, 5 तो लाल कंचे हैं, 8 आपके पास सफ़ेद और 4 आपके पास हरे। अब देखिए प्रश्न क्या बोला आपसे? प्रश्न बोला है कि लाल कंचा आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न क्या बोला आपसे? कि आपके पास लाल कंचा आना चाहिए। तो लाल कितने हैं? मेरे पास 5 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? आप फॉर्मूला लगाना, प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर आपकी हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। तो अब क्या पूछा आपसे? लाल होने की प्रायिकता, लाल कंचा आने की प्रायिकता बराबर लाल कंचे कितने मेरे पास? 5 है। ये तो हो गया आपके अनुकूल परिणाम। और कुल कंचे कितने हैं आपके पास? तो कुल हो जाएगा आपके पास, इसमें कुल परिणाम आपके पास ये रब काम आपका 5 + 8 + 4, तो कितने हो गए? 8 4 12, 12 5 17, कुल हो गया आपके पास 17। तो 5/17 ये तो हो गया आपका पहला का आंसर, लाल कंचा आने की प्रायिकता, लाल कंचा आने की प्रायिकता। अब देखिए दूसरा प्रश्न है इसमें। दूसरा प्रश्न है सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता। सफ़ेद कंचा आने की, तो 8 आपके पास सफ़ेद, सफ़ेद कितने आपके पास? 8। तो सफ़ेद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 8/17। कुल परिणाम तो 17 ही है आपके पास। अब तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है हरा नहीं आने की प्रायिकता। हरा नहीं आना चाहिए हमारे पास। तो हरे देखो 4 है आपके पास, इन 4 को छोड़ दो, बाकी आ गए पास 8 और 5 13, 13/17। ये क्या हो गया आपका? हरा नहीं आने की, यह हरा नहीं का है, हरा नहीं का। तो ये देखो 8 तो किसका है? सफ़ेद आने का, 5 किसका है? लाल।
ये दोनों आते हैं तो हरा नहीं आएगा, ये दोनों आते हैं तो हरा नहीं आएगा। तो ये 4 बच गए इसमें, तो 8 और 5 कितने हो गए 13। अगर ये 13 में से हाथ को याद आता आपके पास तो हरा नहीं आएगा आपके पास। तो कितना हो गया 13/17। इसकी किसकी प्रायिकता है, हरा नहीं आने की प्रायिकता। फिर देखिए आप कंप्लीट है 9%, ये 8 और 9 तो सेम ही हो गया। फिर 10% देखो आप, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 के 50 और 2 के 20 सिक्के हैं, तो 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करके करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। अब देखो अपन एक बात देखते हैं कि कुल कितने सिक्के हैं, क्योंकि ताकि कुल परिणाम हमें ज्ञात करना होगा इसमें परसेंट सूत्र के अनुसार। तो कुल परिणाम देखने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले कि सिक्के की संख्या कितनी है अपने पास। तो अपन इसको फोल्ड कर लेते हैं एक बार, अपने पास जगह आ जाए थोड़ी सी। हाँ साथियों, अब देखते हैं अपन, देखना 10वां% आपके लिए। तो 50 पैसे के हैं 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 हैं, ठीक है। 1 रुपये के हैं 50, 1 रुपये के हैं 50। इसके बाद में देखो 2 के 20 सिक्के, 2 रुपये के हैं आपके पास 20 सिक्के। इसके बाद में 5 के हैं 10, 5 रुपये के हैं आपके पास 10 सिक्के। ये तो हो गया आपके कुल परिणाम। देखो अब कितने हो गए कुल, 100, 50, 150, 150 और 30, 180। देखो 0, 5, 2, 7, 7 और 1, 8, 1 का 1 आ गया, 180 के आपके पास। ये तो हो गया आपके कुल परिणाम। अब देखो, अब पूछ क्या रहा है, 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे के सिक्के कितने आपके पास 100 हैं। तो अगर इन 100 सिक्कों में से कोई सिक्का आपके हाथ में आ गया तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 100/180। 0 से 0 कट गया, तो क्या बच गया आपके पास 10/18। इसको और काटे 2 से अपन, 2 पंजे 10 और 2 नामा 18, तो 5/9 हो गया। यह है 50 पैसे सिक्का आने की प्रायिकता। 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता हो गया। फॉर्मूला लगाओगे आप, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम आपके पास 180 है जो हमें अभी ज्ञात किया। इसके बाद में 50 पैसे कितने आपके पास 100 हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो अगर कोई 50 पैसे में से कोई सिक्का जाएगा तो उनकी संख्या है अपने पास 100, 100 में से 180 टोटल अपने पास 100 है आपके पास 50 पैसों के। जब आपने गुल्लक को उल्टा किया तो उसमें से अगर इन 100 सिक्कों में से कोई सिक्का निकलता है यादृच्छिक रूप से, तो आपकी प्रायिकता है 5/9, ठीक है। दूसरा है 5 रुपये का नहीं हो। इसमें दूसरा प्रश्न दे रखा आपके लिए कि 5 रुपये का वह सिक्का नहीं हो, 5 रुपये का नहीं हो। तो देखिए 5 रुपये के सिक्के कितने आपके पास, ये देखिए 5 रुपये के सिक्के कितने हैं 10 है। तो इन 10 को छोड़ दो, बाकी क्या बच गए, 5 के नहीं है कोई भी, 100, 50, 150 और 20, 170, यानी 170 सिक्के आपके 5 रुपये के नहीं हैं। तो 170/180, 0 से 0, तो कितना आंसर आ गया अपना 17/18। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपको। देखिए एक बार वापस से, अपने पास सिक्कों की संख्या थी, 50 पैसे के सिक्के थे 100, 1 रुपये के सिक्के थे 50, 2 रुपये के सिक्के थे 20 और 5 रुपये के सिक्के थे 10। कुल सिक्के हुए अपने पास 180 थे, तो कुल परिणाम हो गए अपने। फिर देखो 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता, पहला प्रश्न था अपने, तो 50 पैसे के सिक्के अपने पास 100 हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 100। और 180 सिक्के अपने पास पूरे टोटल कितने हैं 180, तो कुल परिणाम कितने हो गए 180। फिर 0 से 0 कट गई, 10/18 बचा, 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10 और 2 नामा 18, तो 5/9 हो गया इसका प्रायिकता। फिर देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है कि 5 रुपये का एक भी सिक्का उसमें नहीं हो। तो देखिए 5 रुपये के सिक्के अपने पास कितने हैं 10 है, इनको छोड़ दो, बाकी क्या है आपके अनुकूल परिणाम है। तो 100, 50, 150 और 20, 70, 170 बटे कुल परिणाम आपके पास 180, तो आंसर हो गया अपना 17/18। ये हो गया आपका 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता। आई होप आपके समझ में आ रहा है शायद अच्छे से, और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगला प्रश्न देखिए अपन, करो। देखिए
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना। दे रखा है कि 11वां प्रश्न बोल रहा है हमें कि गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी से 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। देखिए कैसी कैसी मछली है आपके पास, 5 तो है नर और 8 है मादा मछली है आपके पास। तो टोटल मछली कितनी होगी आपके पास 13। कुल परिणाम कितने हैं 13। अब देखते हैं हम में से एक मछली स्वतंत्र रूप से, जिसका आपको पता नहीं है कि कौन सी आएगी, वो निकालते हो आप। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। अब देखिए एकदम इजी प्रश्न, ऐसा आपने कर लिया। देखो प्रश्न पूछा आपसे कि नर मछली होने की प्रायिकता, यह प्रश्न आपका। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सूत्र लगाओ इसमें, कौन सा, वही अपना अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम। तो अब देखो कुल परिणाम तो कितने आपके पास 13, और पूछा क्या प्रश्न आपसे नर मछली होने की। तो नर मछली कितनी है टोटल आपके पास 5, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा ऊपर 5, ये हो गया आपके अनुकूल परिणाम। तो ये प्रायिकता क्या होगी आपकी, नर मछली आने की प्रायिकता हो गई 5/13। बस ये आंसर हो गया आपकी, 4 नंबर का हो गया पूरा आंसर कंप्लीट। ठीक है, आई होप समझ में आया आपके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न अभी होगा, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं आपके लिए। देखिए संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम के आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो, यानी इनमें से कोई ना कोई तो आएगा ही, तो आपको आंसर देना है। देखो आपके पास संख्या कितनी है टोटल, प्रश्न संख्या है आपका 12। अब देखिए संख्या आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये संख्या आपके पास टोटल कितनी संख्या होगी 8। अब पहला प्रश्न है कि 8 आने की प्रायिकता। तो देखो इसमें वही सूत्र लगेगा आपके अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। कुल परिणाम तो कितने होंगे आपके पास 8 है कुल परिणाम। तो सबसे पहला है 8 को करेगा, 8 को इंगित करने की प्रायिकता क्या है। तो सूत्र अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखो 8 को इंगित करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 ही है। जो 8 है वो आपका एक ही बार है इस लिस्ट में। देखो आप 8 कितनी बार है इसमें, एक ही बार है। और ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास 8 है। कुल परिणाम तो कितने हो गए 8। और अनुकूल परिणाम यानी कि 8 कितनी बार आ सकता है, 8 इन टोटल 8 संख्याओं में से एक ही बार आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/8। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/8। 8 तो क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि 8 आपके पास एक ही बार है इसमें। तो प्रश्न क्या पूछा है 8 को इंगित करने का। तो इस टोटल संख्याओं में से 8 कितनी बार आ रहा है आपके पास, एक बार आ रहा है। और ये कुल संख्या कितनी है आपके पास 8 है टोटल। तो कुल परिणाम तो कितने हो गए 8, और अनुकूल यानी कि इन कुल परिणामों में से आते हैं अनुकूल परिणाम। तो आपके पास कितने आ रहे हैं अनुकूल परिणाम, आपके एक ही आ रहे हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया 1/8, 8 को इंगित करने का। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, एक विषम संख्या को करेगा। तो अब देखो इसमें विषम संख्या, सेकंड प्रश्न लिखिए अपन इसमें कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या को इंगित करने, देखो विषम संख्या कितनी, टोटल कुल परिणाम तो कितने आपके पास 8 है। यह तो आप बिना देखिए आप चाहे इसमें लिख सकते हो। कुल परिणाम कितने आपके पास 8 है कुल परिणाम। तो ये तो हो गया आपका 8। अब देखो विषम संख्या देखते हैं अपन। सबसे छोटी विषम संख्या आपके पास 1, इसके बाद में है 3, इसके बाद में है आपके पास 5, इसके बाद में है 7। तो कितने हो गए 1 2 3 और 4। आप इसमें लिखो 4/8 बराबर 1/2। अब देखो विषम संख्या, इसमें आप इंगित कर देना थोड़ा सा। विषम संख्या कौन कौन सी आपके पास, 1 है 3 है 5 है 8 है, सॉरी 7 है। तो कुल कितनी हो गई 4 हो गया आपके पास विषम संख्या। इनमें से कोई ना कोई आ जाएगी, तब तो क्या हो जाएगी आपके अनुकूल हो गया, नहीं तो विपरीत हो जाएगा आपके। तो आंसर क्या हो गया अपना 4/8 हो गया। क्लियर। फिर देखिए थर्ड प्रश्न इसमें, 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने का क्या हो गया आपका, तीसरा है आपका 2 से बड़ी। 2 से बड़ी, तो देखिए 2 से बड़ी कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5
6। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये क्या हो गई आपकी 2 से बड़ी संख्या हो गई। 2 से बड़ी कौन कौन सी है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कितनी संख्या होगी टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई। तो 6/8 यानी कि 3/4। ये क्या हो गया आपका 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। फिर देखिए नेक्स्ट है इसके अंदर 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या देखो, 9 से छोटी संख्या कितनी आपके पास? 0 है। तो 9 से छोटी संख्या 9 से छोटी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/8। तो क्या हो जाएगी आपकी 0। समझ में आया? 0 क्या है यहाँ पे? क्योंकि 9 से ये 9 से छोटी बोला है। तो 9 से छोटी कितनी है? टोटल 8 संख्या आपके पास कितनी है? 8 है। तो 8/8 यानी कोई ना कोई एक संख्या तो आपके पास आएगी। मैंने इसको थोड़ी अच्छे से देखा नहीं, मैंने इसको बड़ा समझ लिया था। ये है 9 से छोटी। तो 9 से छोटी कुल आपके पास 8 संख्या है। 8 संख्या 9 से छोटी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8/8 बराबर 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अपन इसको वापस से देखते हैं बार प्रश्न को। ये आपके पास टोटल 8 संख्या थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल परिणाम हो गया आपके पास 8 की। 8 में से आएगा कोई ना कोई आंसर आपका। पहला प्रश्न पूछा है कि 8 आने की प्रायिकता क्या है? तो हमने सूत्र लगाया अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। तो 8 कितनी बार आ रहा है इसमें? देखो एक ही बार है 8 बना हुआ, एक ही बार आ रहा है। तो इसके आने की प्रायिकता क्या है? ये कितनी बार आ सकता है आपके पास? एक ही बार आ सकता है। तो एक कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/8। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या देखो कौन कौन सी अपने पास? 1 है, 3, 5 और 7। कितनी होगी टोटल? 4 होगी। तो 4/8 इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी होगी टोटल? 6 हो गई। तो 6 संख्या से 3 अनुकूल हो गया आपके। इसके बाद में कुल परिणाम कितने आपके पास? 8। तो कितना हो गया आंसर? 3/4। फिर देखो लास्ट प्रश्न इसमें चौथा पूछा 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी 8 की 8 संख्या 9 से छोटी है। तो 8/8 बराबर 1 आंसर आपका हो गया। आई होप आपके समझ में आएगा। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पासा और ताश के पत्ते, और बाकी जो भी प्रश्न आपके छूट रहे हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। कंसेप्ट कराएंगे पहले पासे का और ताश के पत्तों का, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को अच्छे से आप देखें, समझें। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उनकी तैयारी करें आप, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।